जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? Our ambition, our goal, our purpose. ये क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन है जिंदगी का? अकॉर्डिंग टू यू, यस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मैंने देखा है अपने साथ जो यंग लोगों को, तो उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी रहता है कि उनको जॉब मिल जाए, उनको कोई काम मिल जाए, उनको अच्छे पैसा मिल जाए। तो एक है कि एक बहुत ही हम सुपरफिशियल लेवल पे बोलते हैं कि गोल्स, एम्बिशंस या हमारा जो इनर मोटिवेशन है वो मोटिवेशन है, बट जो एक्चुअली चीज़ें हमें ड्राइव कर रही है वो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कह रहे हो सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन? हाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। Yes. सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है लाइफ में? सेटिस्फैक्शन, अगर आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो आप अचीव कर ले रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो। जो हम करना चाहते हैं अगर वो हम अचीव कर लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाँ। तो कितना कुछ करना चाहते हो आप लोग लाइफ में? क्या थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हो? बहुत कुछ करना चाहते हो? बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन करते क्यों नहीं हो? सर क्योंकि हम अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं। यस सर। करने से डर लगता है सर, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। सब एग्री कर रहे हैं ना इस बात से? हाँ, कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं। आप ये कह रहे हो, अब देखना ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। आप क्या कह रहे हो? हमने वर्ड यूज किया सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं अगर वो हम कर लेते हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बिना उसके मिल सकता है क्या? अगर आपको उठा करके कमरे में मैं बंद कर दूं और बोलूं हो जाओ सेटिस्फाइड, जो चाहिए जीने के लिए वो सब मिलेगा, खाना मिलेगा टाइम पे, पानी पीने को मिलेगा, क्या आपको लगता है सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा लाइफ से? नहीं मिलेगा। तो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सके। लेकिन थियोरेटिकली तो ये बात समझ आती है, पर प्रैक्टिकली कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि जो भी मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया? बहुत कम। क्योंकि ये गोल्स, एम्बिशंस भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। एक एज में जो आपका गोल होता है, जो एम्बिशन होता है, लग रहा होता है यही सब कुछ है, जब उसको अचीव कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है? नंबर 1 दूसरा आ जाता है, नंबर 2 जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। सर हाँ। सर, तो क्या हम अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे? Exactly. देखो यही बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने पॉइंट बोला। तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जब तक कुछ नहीं मिला होता है तब तक उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जब मिल जाता है और जब उसकी आदत पड़ जाती है, जब वो एक रूटीन बन जाता है तो बोरिंग हो जाता है, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। तो इस तरह से तो हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब तो एक बार नहीं, बार बार लाइफ में हमको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, या ये कह लो फिर से नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा। वीडियो गेम से ज्यादा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कितने हैं जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी वीडियो गेम खेली है, कोई ना कोई? तो बताना मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। एक वीडियो गेम हो जिसमें आपका गोल है, आपका एम्बिशन है कि मेरे को इस वीडियो गेम के इस लेवल तक पहुंचना है। एक बार पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? पहली बार में सबसे ज्यादा मजा आता है, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में खेलने का भी मन नहीं करता। लेकिन जबरदस्ती आपको खेलना पड़े पूरी जिंदगी के लिए तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? तो या तो हमको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, कोई दूसरी गेम खेलनी पड़ेगी, यानी कि लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, या फिर उसी के अगले लेवल पे जाना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज, जैसे ही हम एक लेवल पे चले जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि अब हमको इस लेवल को खोने का डर होता है। सब रिलेट कर रहे हैं ना मेरी इस बात से? हाँ, फिर चाहे लाइफ जितनी मर्जी बकवास हो, लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट ना आ रहा हो, सब कुछ बोरिंग हो, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। कोई ना कोई एक्सक्यूज दे करके हम बस वहीं पर अटक जाते हैं पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ निकल जाती है। तो लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? घूम फिर के फिर हम वहीं आ गए, यानी कोई ऐसा मोटिवेशन जो हमको कहीं पर भी लाइफ में अटकने ना दे। हाँ सर, हार और जीत दोनों को छोड़ के एक्सपीरियंस की बेस पे आगे बढ़ना। हार और जीत को छोड़ करके आगे बढ़ना लाइफ में। अब ये कैसे होगा? उसकी मोटिवेशन कहां से आएगी कि हार को भी छोड़ दिया, जीत को भी छोड़ दिया, बड़ी से बड़ी हार से भी फर्क ना पड़े, और एक छोटी मोटी जो जीत होती है जिसको हम जीत समझते हैं उससे भी फर्क ना पड़े। कोई ऐसा मोटिवेशन जो लाइफ के एंड तक चलता ही रहे। जैसे ही वो हमको याद आए, एक मिनट सुनना, हाँ, जैसे ही वो हमको याद आए तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाए। सर मतलब हमको एक ही लाइफ मिलती है, उसी में जो करना है वही कर सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कभी। जो आपने कहा उसको मैं एक वर्ड में डिफाइन करता हूं, वो है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ। इससे बड़ा सच कोई और है? नहीं। लेकिन इसके बारे में बात करने से भी हम डरते हैं, इसके बारे में सोचने से भी डरते हैं ना बेवकूफ। जो जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है।
इसीलिए हम छोटी मोटी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं। छोटे मोटे मोटिवेशंस क्या हैं? डिजायर एंड फियर। 99.9% जो लोग हैं उनकी लाइफ इट्स ड्रिवन बाय डिजायर एंड फियर, नथिंग एल्स। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी है मोटिवेशन। सर्कस में किसी जानवर से कुछ करवाना है, कैसे करवाओगे? यही दो तरीके हैं, तीसरा कौन सा तरीका है? जैसे कोई जानवर है, मान लो कोई कुत्ता है, उसको हड्डी दिखाओगे जो उसके पसंद की है, उछलने लग जाएगा, हो गया ना मोटिवेट, उछलने के लिए। और अगर उसको डंडा दिखाएंगे जिससे वो डरता है, उसको कहेंगे सिट, तो बैठ जाएगा। डंडा मारने की भी जरूरत नहीं है, डंडा दिखाएंगे बैठ जाएगा। तो डिजायर एंड फियर, क्या इसी तरह से हम एक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में? यही तो आपका कंफर्ट जोन है। और क्या है? जो भी आपके सो कॉल्ड डिजायर्स हैं वो पूरे किए जाए और आपको बांध दिया जाए, तो क्या बंधोगे या नहीं बंधोगे? ऐसे ही बंधते हैं और इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। उसके बाद यह सवाल नहीं उठता है कि जो एक्शन आपको लेना पड़ रहा है उस डिजायर को पूरा करने के लिए, क्या उस एक्शन को लेने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? जैसे ये सवाल नहीं उठता है कि वो जो कुत्ता उछल रहा है उसको उछलने का मन है या नहीं है। अगर ये चाहिए तो उछलना पड़ेगा। ये जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं, इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो ये कोई समझदार तरीका नहीं है जीने का लाइफ को। जानवर भी ऐसे जीते हैं। अगर एक्चुअल में इंसान होने का जो एक्चुअल में मतलब है, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है सबसे बड़ा? दिमाग। दिमाग क्या होता है? दिमाग मतलब क्या? ब्रेन तो उनके पास में भी है, हमारे पास में भी है। इस ब्रेन में ऐसा क्या होता है यहां पर जो वहां पर नहीं होता जानवरों के केस में? थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? हाँ, वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, नॉट जस्ट इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। जानवरों के पास में कोई चॉइस नहीं है। दे आर ड्रिवन ओनली एंड ओनली बाय देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। जैसे मैंने अपने एक सेशन में कहानी सुनाई थी कि बंदरों को कैसे पकड़ते हैं। कितनों ने सुनी है वो कहानी? बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? एक बॉटल लेते हैं और उसका जो आगे का मुंह होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक बंदर का हाथ अंदर तो चला जाएगा, लेकिन नहीं, बाहर भी आ जाएगा। जब अंदर जाएगा तो बाहर क्यों नहीं आएगा? यार कैसी बातें करते हो? ये तो वही बात हो गई, सीढ़ी से ऊपर तो जा सकते, नीचे नहीं आ सकते। ये कैसी सीढ़ी है? नहीं नहीं नहीं, अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, लेकिन अगर वो बंदर मुट्ठी बंद कर ले तो बाहर नहीं आ सकता। तो उसमें क्या किया जाता है? थोड़े से चने डाल दिए जाते हैं। अब बंदर आता है उस चने के लालच में, आकर के अपना हाथ अंदर डालता है, चने हाथ में आ जाते हैं, उसकी मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो पूरी कोशिश करता है, और ये बोतल बंधी होती है एक रस्सी से, पूरी कोशिश करता है निकलने की, निकल नहीं पाता है। क्योंकि निकलना एक सेकंड का काम है, मुट्ठी खोले और निकल जाए, लेकिन वो चने छोड़ने को तैयार नहीं है। लालच। इस चने के लालच के चक्कर में क्या होता है? वो जिंदगी भर के लिए मदारी का गुलाम हो जाता है, बन जाता है, फंस जाता है। इसी को बंधना कहते हैं, इसी को फंसना कहते हैं, इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं।